हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएसएपी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द सीरीज के सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में, राइट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा जावा बेसिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जावा के थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक्स, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा के बारे में। अब इसको कैसे समझना है, देखो, ये जो चैप्टर है, पर्सनली आई फील कि ये चैप्टर को इट इज मोर टुवर्ड्स द लॉजिकल साइड, मोर टुवर्ड्स द कंसेप्चुअल साइड। दिस इज नॉट मोर टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर साइड, राइट। तो द फैक्ट इज कि वी विल वर्क ऑन दिस, ठीक है। उसमें मैं आपको ये चैप्टर, तो इफ यू गाइस हैव फॉलोड मी टिल नाउ, तो यू आर डैम श्योर कि मैं आपको इजी कंसेप्ट में, इजी टेक्निक से ये पूरा चैप्टर दिखाऊंगा। बट ये चैप्टर में मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट अगर बैठ जाए ना दिमाग में, तो आपको जब ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम देने बैठोगे तो आपको देने में बहुत मजा आएगा, राइट। तो वेट ना करो, एंड इसके आगे वाला अगर चैप्टर तुमने नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 7 दैट इज जावा बेसिक्स, उसका अगर तुमने कंसेप्ट, उसका अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखना, ठीक है। बिकॉज द फैक्ट इज, अगर तुमने वो समझा ना तो तुम्हें ये आसानी से समझ आ जाएगा। बट इसको समझने के लिए यू हैव टू नो सम बेसिक्स, ठीक है। यू हैव टू नो समथिंग लाइक रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ठीक है, मेथड्स, मेन क्लास, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक जावा का बेसिक प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे बनता है वो प्रोग्राम, राइट। तो बेसिकली ये चीज है। अब अगेन ये चैप्टर में भी ज्यादा पावर पॉइंट नहीं मैंने बनाई है। आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन, ठीक है। तो हैंड्स ऑन करेंगे बेसिकली, और उसके बाद मैं यहाँ पर ना, अब मैंने क्या किया है, हम मेरे खुद के डिवाइस में आई हैव इंस्टॉल्ड जावा, ठीक है। मैंने जावा को इंस्टॉल कर दिया है मेरे डिवाइस में, और मेरे पास VS कोड ऑलरेडी था। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। द फैक्ट इज, मैंने इसको इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी ऑनलाइन में डिस्क्रिपेंसी दिख रही है कंपेयर टू जो हमारे मशीन पे रन होना चाहिए, राइट। तो ऑन दैट सिनेरियो आई वांट कि मुझे मेरे मशीन का प्रोग्राम ही मेरे को वापस मिले। जावा का जो ऑफिशियल लॉन्च है, रिलीज है, वहां से ही मुझे प्रोग्राम का रिलीज मिले, राइट। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे बनाया था, कैसे इंस्टॉल किया था मैंने, राइट। ऑलराइट, ओके। तो ये मेरा बेसिक सा कंसेप्ट है कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा कि कैसे करना होता है, ओके। और सेकेंडली, इंस्टॉलेशन बेसिकली मैंने ऑलरेडी पाइथन को इंस्टॉल करना मेरे चैनल पे सिखाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको आई बटन में कहीं पे दे दूंगा। तो वो पाइथन को जैसे मैंने इंस्टॉल किया था, वैसे ही सेम स्टेप्स इसमें अप्लाई करने, बट द फैक्ट इज यू हैव टू यूज इट विद जावा, ओके। तो अब यहाँ पर अगेन मैं अब इसको और नहीं खींच रहा हूँ, इसको नहीं पकाना है मुझे, और ठीक है। तो मैं ज्यादा पावर पॉइंट ज्यादा बक बक करके नहीं पकाऊंगा, सीधा टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको मजा आती है मेरी पक बक सुनने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सुनते रहो, ओके। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम टुवर्ड्स द लेट इन नाइट, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेट नाइट हो चुका है, तो अगर मेरे पीछे से कोई कुत्ता भौंके, कुछ ऐसी आवाज आए तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा नॉइज सप्रेशन करने की, लेकिन अगेन आई एम नॉट श्योर वो नॉइज सप्रेशन कितना नॉइज सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो उतना थोड़ा सा मेरे साथ बेयर ऑफ कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सेकंड, मुझे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंस की बतानी थी मेरे लिए, विच इज मेरे आज के दिन 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो रियली वेरी 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 मच थैंक यू टू यू, वेरी मच थैंक यू टू एवरीवन जिसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। और मैं आप लोगों को सबकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आपकी एग्जाम्स आर रियली नियर द कॉर्नर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके तक जल्द से जल्द वीडियोस आ पाए, बट द फैक्ट इज मेरी भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, मेरी भी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में थोड़ा काम रह रहा है, तो मैं थोड़ा सा बिजी रन कर रहा हूँ। बट यस, आई वुड रियली वांट कि आपको 26 फरवरी से पहले, दैट मीन्स अबाउट 20 फरवरी तक सारे वीडियोस आपको मिल जाए, ठीक है। आई रियली वांट कि मैं वो चीज पे काम करूंगा, और आई एम वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। ऑलराइट, तो बिफोर अब और ज्यादा पकपक नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी अपनी चैनल। आजा भाई, अरे इंट्रो आजा, क्या कर रहा है, प्लीज कोडिंग पर। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा के बारे में। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे में नहीं, मतलब लाइक इसको समझने के टॉपिक्स ज्यादा अच्छे हैं। कि इंट्रोडक्शन है, फिर जावा में क्लास क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट वेरिएबल्स और मेथड्स क्या होते हैं, क्लास के वेरिएबल मेथड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर्स, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब इसमें मैं इतना बोलूंगा कि ये जो विजिबिलिटी मॉडिफायर्स है, ये थोड़ा सा आपका थियरी की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। क्लास इन जावा, ये सारी चीजें थोड़ी डेप्थ वाले प्रोग्राम है, जो जिनको है कि नहीं, जिनके अंदर जो कीड़ा होता है ना, टेक्निक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था तब मेरे अंदर ये कीड़ा था कि मैं थोड़ा सा डेप्थ में सीखूं प्रोग्रामिंग, ठीक है।
आप मेरे पाइथन की वीडियोस देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा बहुत तो इसमें थोड़ा सा घुसा था, राइट। अभी तो मेरा हाथ थोड़ा सा छूट चुका है, बट एनीवेज, तो द फैक्ट इज कि मुझे थोड़ा सा कीड़ा था कि मुझे इसको डेप्थ में समझना है, और इसीलिए आई हैव वर्कड अपॉन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेसिक, बहुत इजीली समझा पाएगा कि जावा में मेथड्स क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। द विजिबिलिटी मॉडिफायर जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, मतलब उसका नाम से उसके आइडियाज है कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी चीजें हैं। अब इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये हमने कहाँ पर किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में, याद है चैप्टर नंबर 6 में। तो वहां पर से ही सेम टू सेम उठा के इन लोगों ने यहाँ पे चिपका दिया है हमें। बट द फैक्ट इज इन्होंने ये वाला थोड़ा सा प्रोग्राम के प्रोग्राम के थ्रू समझाया है, उसमें नया नहीं। मैं उसके प्रोग्राम सीधा पढ़ जाऊंगा, उसके प्रोग्राम हमें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जनरली हमें नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब बहुत रेयर केस है, बहुत कम चांस है कि आपको इसके प्रोग्राम बनाने आए, राइट। तो यहाँ पर से हमारा बेसिक सा अपना सेशन स्टार्ट होगा, हम पकड़ जाएंगे सीधे से पीडीएफ, राइट। तो अब आ रहा है क्या पीडीएफ? नहीं आ रहा पीडीएफ? क्यों नहीं आ रहा पीडीएफ? आ गया, ठीक है। सुनो, तो अब बात करेंगे हमारे पीडीएफ के अंदर। ओके, यहाँ पर ये बेसिक, अब मैंने एक्चुअली इसको स्टार्ट किया था। ओके, अब समझो यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जावा में एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके नीचे हम लोग उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखो, अ क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड द प्रोग्राम कोड, ठीक है। एंड इस अब डेटा एंड प्रोग्राम कोड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कि ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर काफी सारे क्लासेस, सब क्लासेस होंगे। अब ये क्लासेस क्या होंगे? दे आर अ कंपोजिशन। वो कैसे बनते हैं? तो कि वो बेसिकली डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, और वो इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है, दैट इज नोन एज द फंक्शन और मेथड, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दैट इज डेटा, एंड प्रोग्राम कोड दैट इज उसके साथ क्या करना है। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाता है क्लास, और बहुत सारे क्लासेस का कॉम्बिनेशन बनाता है। ये आपको बेसिक सा फंडा समझ गया, ठीक है। तो क्लास इज कंटेन्स द बोथ डेटा एंड द प्रोग्राम कोड। In the previous chapter, we wrote programs using the class that contain a single method, that is main. हमने सबसे पहले लिखा, जो आगे के थे उसमें हमने लिखा था public class xyz, public static void main, in bracket string square brackets arguments. ये हमने बेसिक सा प्रोग्राम हमने लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेन को छोड़ के सारे अलग अलग नाम लिखेंगे, ठीक है। मेन का नाम तो होगा, क्योंकि बेसिकली व्हाट मेन इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब क्या? तो कि जावा का जो इंटरप्रेटर है वो उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज के साथ जब वो इंटरप्रेट करेगा तो उसको वो कीवर्ड वो ढूंढेगा कि ये कीवर्ड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है। मतलब वो जो जावा का इंटरप्रेटर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो उसका मीनिंग फिक्स्ड है, ओके। तो दिस इज नोन एज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज पॉसिबल टू यूज ओनली a single class in Java project. It is not a good practice for large application. अब जब आपका जो प्रोजेक्ट है, जब आपकी एप्लीकेशन है, उसका स्पेक्ट्रम ही काफी सारा वाइड हो, तो देन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक ही फंक्शन में सब कुछ लिख दिया करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोग्राम की जो रीयूजेबिलिटी है, आपकी प्रोग्राम की जो क्लीनलीनेस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बेसिकली ये सारे क्लासेस को डिफाइन करने से, ओके ओके। लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत इजी सा प्रोग्राम दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लासेस। दिस इज द क्लास ऑफ अ रूम, ठीक है। उसके अंदर ये रूम बनाया है, और उसके बाद रूम डेमो में अलग इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको मैं सीधा सीधा बताऊं तो इट इज सीधा सीधा क्लास, ठीक है। इट इज अ सीधा सीधा थिंग दैट डिफाइंस कि यहाँ पर तुम्हारे प्रोग्राम का मेन कोड है। मतलब मेन कोड मतलब वो कोड जिसके बेसिस पे तुम्हारा पूरा प्रोग्राम रन करेगा। लेट्स से अगर तुमने यहाँ पर ऊपर एडिशन का कोई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, ठीक है, तो उसको तुम्हें यहाँ पर कॉल आउट करके यू कैन यूज इट। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू डिफाइन द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते हैं मेन फंक्शन, ओके। और यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे VS कोड की तरफ। बट बिफोर मूविंग टू VS कोड, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा गूगल क्रोम पर, ठीक है। ओके, गूगल क्रोम पे जाकर आई वांट यू गाइस टू सर्च जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के बाद आई वांट यू गाइस टू गो टू ओरेकल। ओरेकल का ये जो वेबसाइट है वहां पर तुम लोग जाओ, ठीक है। ओरेकल में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो एंड इंस्टॉल, ये हमें इंस्टॉल करनी है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, JD, ठीक है। तुम लोग जावा, सिर्फ जावा भी सर्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। JDK में यू नीड टू गो विद जावा SE डेवलपमेंट किट, ठीक है। और उसमें से तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से यू कैन डाउनलोड एनीथिंग, ठीक है। तो मेरी विंडोज है, मैं विंडोज में MSI इंस्टॉलर आएगा,
64 बिट का, मैं यहाँ से इंस्टॉल करके आई कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा यहाँ पर इंस्टॉलेशन है। सेकेंडली इसमें एक, अगर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट नहीं टेक कर रहा है जो तुम्हारा डिवाइस है, तो व्हाट यू डू इज, मेरे पाइथन वाले में जाना, मैंने वहां पर एक पाथ वेरिएबल स्पेसिफाई कैसे करते हैं या उसको उसको मेंशन कैसे करते हैं वो सिखाया है। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल के थ्रू फाइंड करें, वहां पर से यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पर करने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इट इज ईजी, यहाँ पर क्लिक करो, नेक्स्ट 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 करो। ठीक है, और सीधे से इंस्टॉल कर लो। बट ध्यान रखना कुछ गलत जगह पे, कुछ फिशी वेबसाइट पे ना जाओ। यू यूज दिस वेबसाइट, मैं इसको ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ डिस्क्रिप्शन में डालना तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये बेसिक सी वेबसाइट है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसको मैं अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ। ओके, और अब हम लोग चलेंगे सीधा सीधा VS कोड की तरफ। VS कोड क्या है? बेसिकली एक कोड कंपाइलर है। ठीक है, कोड कंपाइलर मतलब जहां पर से मेरा कोड सारा का सारा मैं लिख सकता हूँ। कोड एडिटर है, नॉट कोड कंपाइलर, कोड एडिटर है, जहां पर मैं अपना सारा कोड एक अच्छे से कलर कॉन्ट्रास्टेड व्यू में देख पाऊँ, सीख पाऊँ, लिख पाऊँ। ठीक है, सीख तो नहीं पाऊँ लेकिन लिख पाऊँ। अब यहाँ पर एक्सटेंशन में भी यू हैव टू इंस्टॉल जावा। ठीक है, कि जिससे आपका जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपरली इंटरप्रेट ये सारी चीजें कर पाए। यहाँ पर अपडेट आई हुई है तो उसको अपन टेंशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी फाइल को सेव करो, जब भी आप अपनी फाइल को बनाओ, डिफाइन द नेम सेम एज द फर्स्ट क्लास ऑफ द फाइल, बी इट द मेन, बी इट द नॉर्मल क्लास। ठीक है, मतलब क्या, अब ये देखो पीडीएफ आए, पीडीएफ में नहीं आए, रुक जाओ, पीडीएफ में देखो, पीडीएफ में यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास क्या था, देखो फर्स्ट क्लास है रूम। ठीक है, यू हैव टू डिफाइन दिस एज योर फाइल नेम क्लास, इसी को ही डिफाइन करना है, इसी को ही आपको फाइल के नाम के साथ लोड करना है। दैट मीन्स room डॉट जावा, इसी तरह से इसका नाम बनेगा। इसके अलावा डू नॉट गो टू एनीवेयर एल्स, वरना आपके उसमें रन टाइम में एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली कोड रनर करके भी एक्सटेंशन आता है, तो वहां से आई कैन, यहाँ से ही यू कैन सर्च फॉर कोड रनर, एंड ये कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे तो यू विल बी एबल कि यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है वहां से तुम लोग सीधा सीधा कोड को रन कर पाओ विदाउट सेटिंग अप एनी जावा एनवायरमेंट इन योर IDE। ठीक है, इसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, ओके, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम के ऊपर, क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम, और सारे के सारे क्लासेस, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर ऑल रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर मैं डिफाइन करूंगा इंटीजर लेंथ, ओके लेट्स लीव इट, फ्लोट, लेंथ, विड्थ, हाइट, एंड एक में लिखूंगा बाइट, नंबर, और मैं लिख देता हूं चलो विंडो नंबर। ठीक है, विंडो नंबर। ओके, ये मेरे बेसिक से मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा एक ओके, एक मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक फंक्शन विच विल बी नोन एज void set attribute। मतलब क्या, ये जो रूम नाम का क्लास है उसके अंदर मुझे अलग अलग एट्रीब्यूट्स सेट करने हैं, जिसके अंदर मैं लूंगा चार आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं इसको बहुत इजीली समझाता हूँ, अभी के लिए जस्ट यू फॉलो अप विद मी। ठीक है, वंस आई कंप्लीट द प्रोग्राम मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्ली समझा पाऊंगा। ठीक है, ओके, अभी के लिए यू फॉलो विद मी। फ्लोट, लेंथ, विड्थ, हाइट, इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, अभी के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें ये एरर्स आएंगी, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, फ्लोट L, फ्लोट W, ठीक है, फ्लोट हाइट को H लिखेंगे, और बाइट विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे यू हैव टू डिफाइन अनदर थिंग इन विच यू विल डिफाइन लेंथ इक्वल्स L, width equals W, height equals H। अरे सॉरी, तो बाइट का हमें यहाँ पे नाम दूसरा लेना पड़ेगा, विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स देता और यहाँ पे मैं W लेता तो इट वुड क्रिएट एन एरर। ठीक है, तो इसलिए आई हैव टू डिफाइन एवरी फंक्शन, एवरी वेरिएबल एज इट्स ओन। ठीक है, एंड मैं दे दूंगा विंडो नम इक्वल्स विंडो। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। क्या रे, सही तो है, ऑलराइट। तो ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम सेट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ से आगे। दूसरा मैं डिफाइन करूंगा void room, रुको क्या बोला, void लिखूंगा रूम नहीं, void मैं लिखूंगा डिस्प्ले। ठीक है, इसमें अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक है, और इसमें मैं लिखूंगा system डॉट आउट डॉट println
ठीक है, और मैं लिखूंगा लेंथ सेमीकोलन प्लस मैं लिखूंगा लेंथ। ठीक है, अब मैं इनको करूंगा डुप्लीकेट, हाँ कर देते डुप्लीकेट। विड्थ लिखूंगा, हाइट लिखूंगा, नंबर ऑफ विंडोज लिखूंगा, एरिया। अब एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, मैं करूंगा डबल एरिया, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा एरिया को। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक फंक्शन है जो मेरे को एरिया रिटर्न करेगा। मैं कर देता हूँ विड्थ, यहाँ पे कर देंगे हाइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पर इसका फायदा क्या, देखो ये जो एरर आती है ना, मुझे यहाँ पे पता चल जा रही है कि क्या एरर है, कहाँ पर एरर है, कौन सी स्टेटमेंट पे एरर है। ठीक है, तो उसको भी अपन करेंगे अभी, लेकिन पहले फिलहाल जो बेसिक मेन जो है उसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इसकी लोड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वंस वी कंप्लीट द प्रोग्राम उसके बाद हम इसमें एरर्स चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग वी आर स्टार्टिंग क्लास रूम डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग इन ब्रैकेट आर्गुमेंट, ये सारा इसने ऑटोमेटिकली दे। ओके, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, होल्ड ऑन, इसको हमने एक लाइन में ही खत्म कर देना है, दिस वुड बी इजियर फॉर अस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले न्यू इज अगेन अ रिजर्व्ड कीवर्ड, room1 इक्वल्स न्यू रूम। ठीक है, अरे सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, room1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो होगा एक रूम, ये रूम के बराबर। अब इसको अपन सेव करेंगे और मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ इसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे बराबर की एरर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आएगा न्यू रूम इन ब्रैकेट, ये हमने मिस कर दिया। ठीक है, ये मेरा एरर था, होता है, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, फाइन। ओके, तो अब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं room1 को, होल्ड ऑन, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कर रहे, लेट्स डिफाइन room1 और r1 जैसे हमने बुक में लिखा है। ठीक है, r1 इक्वल्स न्यू रूम। ठीक है, r1 हमारा रूम का नया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, r1 डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, r1 के एट्रीब्यूट सब हम सेट करेंगे। ये देखो, सबसे पहला एट्रीब्यूट है लेंथ, लेट्स एंटर 10 20, हाइट ले लेंगे 30 और विंडोज ले लेंगे 5। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर लिए है। ठीक है, और मैं लिखूंगा r1 डॉट डिस्प्ले, इधर भी मैं फिर से लिखूंगा r1 डॉट डिस्प्ले। मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट दे दो। ओके, लेट्स रन दिस, पॉसिबली कन्वर्टेड फ्रॉम इंट टू बाइट। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पर समझो मैंने क्या क्या किया है, ये ऊपर से नीचे मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ और यहाँ पर क्यों एरर आई है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं थोड़ा जूम इन कर सकता हूँ क्या, हो गया। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रूम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो अलग अलग वेरिएबल्स लेता है। अब रूम के कौन से वेरिएबल थे, विड्थ, लेंथ, हाइट और विंडोज। ठीक है, ये हमने 4 वेरिएबल्स लिए। अब हमने क्या किया, एक सेट एट्रीब्यूट नाम का इस क्लास के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया था कि इट इज अ सेट ऑफ कोड व्हिच इज डिफाइंड whenever there is like you know whenever it is called, और वो उतना कोड वहां पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या बात हुई कि वी आर सेटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रूम, दैट इज लेंथ, विड्थ, हाइट, और उस हिसाब से यहाँ द सेट एट्रीब्यूट मेथड, सेट attr मेथड, और जहां पर हम लोग जो खुद के 4 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या है कि जब आप अपना फंक्शन को कॉल करोगे देन यू नीड टू गिव इट अ सर्टेन वैल्यूज इनसाइड दिस नॉर्मल पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, बिकॉज हमारा जो 5 है, हमारा जो विंडोज का नंबर है, इट इज अ बाइट। तो जब भी आप बाइट लिखते हो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, पहले नॉर्मल ब्रैकेट्स और उसके अंदर बाइट। इसके कारण क्या होता है, इट इज एबल टू इंटरप्रेट कि इसका डेटा टाइप बाइट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड थिंग इसमें मैं डिफाइन करूंगा कुछ आपके लिए, एंड विच वुड बी, जस्ट गिव मी अ मिनट।
सेकंड थिंग मैं इसमें डिफाइन करूंगा आपके लिए, अब हमने सेकंड एरिया डिफाइन किया, एक एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन किया जो हमें एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड मतलब क्या, इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट जो उसके अंदर जो भी फंक्शन हमने दिया है वो वैसे का वैसा हमको यूज करके वो फंक्शन के हिसाब से आउटपुट देगा। ठीक है, ये बेसिक सा बात है। अब हमने वॉइड का मतलब ये है, डबल का मतलब क्या है कि अगर ये एरिया है, वो रूम का अगर हमने एरिया डिफाइन करना है तो इट कैन रिटर्न दिस, इट हैज टू रिटर्न दिस वैल्यू। वैल्यू रिटर्न करना मतलब कि वो जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन करेगा, कुछ ना कुछ मेथड्स रन करेंगे। अब वो मेथड के बाद जो भी फाइनल वैल्यू जो आप रिटर्न करवाना चाहते हो वो आपके मेन प्रोग्राम के साथ सीधा सीधा संपर्क में आएगी। उसके अलावा जो अंदर जो भी आपने प्रोसेसिंग किया है वो फंक्शन में वो वही का वही रहेगा, इट विल नॉट कम आउट। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। ओके, अब डिस्प्ले करेंगे हम लोग इसके लेंथ वेट इस सारी चीजों को हम लोग कंसोल पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक R1 नाम के रूम को क्रिएट किया। रूम इज माई ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने R1 नाम दिया है। ठीक है, अब ये R1 नाम के रूम में क्या हुआ इसको कुछ नहीं, इसका टेंशन मतलब। ठीक है, R1 नाम के रूम में आई हैवंट सेट अप एनी एट्रीब्यूट, क्योंकि मैंने सेट एटीआर को नहीं दिया है, ना ही मैंने कोई यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनको दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये करेगा कि इसके पहले मुझे सारे के सारे वैल्यू 0 देगा। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट्स को सेट किया है और उसके बाद मैंने फिर से इसको डिस्प्ले करा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा system.out.println \n अगेन एक रिजर्व्ड वर्ड है, रिजर्व्ड टैग है, जिसके कारण आई कैन इंसर्ट एनी लाइन एट द एंड। ठीक है, मतलब एक एंटर की प्रेस करने के बाद, जैसे कि ये मैंने एंटर की प्रेस की, ये जैसे लाइन इंसर्ट हो गई, उसको इंसर्ट करने के लिए आई यूज \n। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे करूंगा, इसमें मेरे को बताया रॉन्ग क्लास नेम दैट इज रूम। अब यहाँ पे समझो, अब मैंने क्या किया, इस फाइल को नाम दिया है room.java, जहाँ इस रूम वाले में आई हैवंट कंसीडर्ड द मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास वहां पर नहीं है, तो इसलिए मुझे इस चीज को नाम देना पड़ेगा रूम डेमो। ठीक है, इसके साथ मैं इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर दूंगा बिकॉज मुझे डॉट क्लास फाइल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी के लिए, बिकॉज आई वांट कि ये फिर से रन कर पाए। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे बना। अब मैंने जैसे आपको बोला था, इसने क्या किया, इसने ऐसा क्यों किया, ओके लिव इट, इसने ऐसा पता नहीं क्यों किया, बट द फैक्ट इज यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे इसको बिफोर सेटिंग एनी एट्रीब्यूट डिस्प्ले करा है। देखो मैंने आपको जैसे बोला सारे की सारी चीजें मुझे 0 देगा, बट वंस आई हैव सेट अप द एट्रीब्यूट उसने मुझे इन सारी चीजों को एज अ वेरिएबल्स के वैल्यूज दिया। ठीक है, तो सेट एट्रीब्यूट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड to define, to like to work as our main, like जहाँ पर हमारा मेन प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, this is the basic thing। अब यहाँ पर रूम 2 को भी इन लोगों ने डिफाइन किया है, तो विच इज नॉट अवर थिंग। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, कहाँ गया, नहीं देख पा रहे हो क्या, ओके होल्ड ऑन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने रूम 2 को भी इसको डिफाइन कर दिया है, बट द सेम थिंग दे हैव डन विद दैट। ऑलराइट, अब 2 मिनट रुक जाओ, अब मैं यहाँ पे आपको वापस ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर सुनो, जब भी आप बाइट डेटा टाइप को डिफाइन करते हो तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। जब भी आप अगर फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हो तब यू हैव टू राइट 10.0 लाइक दिस। यहाँ पर मेरा पॉइंट डेसिमल नहीं था, अगर मैं 10.5 लिखूंगा f करके तो इट विल रन। ठीक है, अगर मैं उसके बिना करूंगा ना, लेट मी शो यू, अगर मैंने इसको डायरेक्टली किया, देखो मुझे इसने बोला कि 10.5 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब मैंने 10.5 f किया और यहाँ पर देखो मेरा प्रोग्राम फिर से नॉर्मली रन कर गया। समझिए, तो बेसिकली यू हैव टू डिफाइन, जब भी आप फ्लोट वैल्यू लिखो तो यू हैव टू राइट इट एज 10.5। समझ गए। और तो ये हमारा हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। चले यहाँ पे फिर से समझिए इस एग्जाम्पल को। ठीक है, बस यही डिस्कशन था इसी के अंदर, यही सेम चीज है। When a program contains 2 or more classes, only one class can contain the main method। ठीक है, ऑलराइट, ये सेम ही चीज का कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, वो अब यहाँ पर से हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम होने खींचा, ओके आधा घंटा जितना हुआ है ना, लाइक 20 मिनट, फाइन। ओके, इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज करेंगे और वापस आएंगे। ओके, अब सेकंड बढ़ेंगे क्लासेस इन जावा। जावा के अंदर क्लासेस का मतलब क्या है, हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, रूम, ये जो है क्लास रूम करके हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। इसको भैया रीस्टार्ट होना है तो करा देते हैं, तब तक मैं आपको यहाँ पर से कंटिन्यू कराता हूँ। अब यहाँ पे देखो, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न द वन प्रोग्राम। अब क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स। ये बीच में क्यों आ गया, हट जा भाई। ठीक है,
आ रहा है ना? तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स which embodies all the features of particular set of an object. In Java, a class is defined using a class keyword as follows. ठीक है, अब जब हम लोग एक क्लास कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इट नीड्स सर्टेन स्टेप्स. तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए तो उसके लिए डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन, ये तीन चीजें यू नीड टू डिफाइन. द वेरिएबल नेम ऑफ द क्लास इज टू बी डिफाइंड. ठीक है, यहाँ पर हमने देखो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया क्लास रूम. ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे डिफाइन किया क्लास रूम, तो ये आपको वेरिएबल नेम करना पड़ेगा. यहाँ पर जब आप सबसे पहली बार उसको यूज कर रहे हो तब आपको वेरिएबल के साथ उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा. एंड द थर्ड इज इनिशियलाइजेशन, जहां पर यू हैव टू यूज द वर्ड न्यू. ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता याद रहनी चाहिए जब भी आप एक क्लास को डिफाइन कर रहे हो. ओके, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू वर्ड को यूज करते हैं. ऑपरेटर न्यू एलोकेट्स द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज. ठीक है, रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड. ठीक है, in fact there is a special portion of the memory called the heap where the objects live. ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, अब मतलब क्या हुआ बेसिकली जब भी हम लोग यहाँ पर ये न्यू कीवर्ड को यूज करके ये बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि it has allocated this R1 a memory space in my whole RAM, in my whole memory. ठीक है, ये मेरा बेसिक से इसका कंसेप्ट है. In Java where the objects are no more needed, the end memory is claimed back for use. Java has a garbage collector that looks for unused objects and reclaims the memory that those objects are using. We do not need to do any explicit freeing of the memory. मतलब आपका Java का प्रोग्राम is already memory optimized. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट याद रखो क्योंकि ये है डेफिनेशन. इन OOP creating an object is also called as object instantiation. ठीक है, an instance for an object is created by allocating memory to store the data for an object. Thus, instant of a class is also another word used for an actual object. Class is an abstract representation of an object, whereas its instance is a constant representation. बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज गोल गोल घुमा के सेम चीज़ आपको बताई जा रही है. तो बेसिकली मैं आपको इस चीज़ का पूरा समराइजेशन दिखा देता हूँ. ठीक है, ओके, मैं पहले इसको यहाँ तक टू समराइज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मैं आपको हर एक वर्ड हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ. ठीक है, each instance of a class can hold different values. Such variables are termed as instant variables. ठीक है, instance variables are created at the time of creating an object and stay throughout the life of an object. Defines the attributes of an object. Class defines the kind of attribute. Each instance stores its own value for an attribute. Define object's behavior. We create methods. Java methods can be created inside a class only. These methods can be invoked using object. अब यहाँ पर बेसिक सी चीज समझो. आपने क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया. क्लास क्या है, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज अ क्लास. अब इस क्लास में हमने क्या किया, अब इस क्लास के बारे में बात की, उसको हमने एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा विच इज नोन एज डिक्लेरेशन. क्लास को हमने एक नाम दिया कि जिससे हमें अगर आगे यूज करने की जरूरत पड़े तो यू हैव समथिंग टू कॉल टू एंड दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन. ओके, सेकंड है इंस्टेंशिएशन. इंस्टेंशिएशन का मतलब क्या है कि जब आपने क्लास को डिफाइन किया, अब उसको आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो फॉर योर प्रोग्राम फॉर डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल अंडर इट्स ऑब्जेक्ट और अंडर इट्स नेम. मतलब ये जो हमने रूम R1 लिखा, दिस इज नोन एज इंस्टेंशिएशन. ओके, थर्ड हमने लिखा R1 is equal to new room and this is known as initialization. बस इतना समझ लो. अब हमने क्या किया, अब हम जाएंगे वापस, रुक जाओ, अब हम जाएंगे वापस यहाँ पर समझने. समझो, अब हमने इंस्टेंट ऑफ अ क्लास को डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर दिया. ठीक है, सच. ओके, अब हमने क्या किया, ये इंस्टेंस के साथ हमने कुछ इसके वेरिएबल्स लिंक किए थे. तो दीज वेरिएबल्स आर नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल्स. ठीक है, इनको ये नाम दिया जाता है. ठीक है, ओके, बेसिकली ये सारे नाम है, कुछ भी कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, नहीं उतर रहा है दिमाग में, दैट इज ऑल राइट, दैट इज फाइन. ठीक है, instant variables are defined as the attributes of an object. The class defines the kind of attribute that we are going to give. ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं, इसका टेंशन मतलब. To define an object's behavior, we create methods. In Java, methods can be defined as an inside a class only. हमने ये सारी चीजें की थी, हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया था, तो ये है हमारा मेथड. ठीक है, हमने इसको जो डेटा दिया उसके साथ क्या करना है, ये भी इसकी मेथड्स ही है, ये सारी भी. तो हमने उस डेटा के साथ क्या करना है, दैट इज व्हाट वी डिफाइन इट एज अ मेथड.
बस यही समझने की बात है। एक्सेसिंग द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड कॉलिंग द इंस्टेंस मेथड्स। जब भी आपको उस क्लास के उस क्लास के अगर वेरिएबल्स को बुलाना है, जब भी उस क्लास के उन वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशन करना है, जैसे यहाँ पे देखो डबल एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी एरिया ऑफ अ रूम देखना है। तो अब मुझे ये डिस्प्ले फंक्शन में तो नहीं देगा, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो देन आई हैव दिस फंक्शन व्हिच इज नोन एज r1.area एंड ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर समझो मैंने क्या किया। इसके ये क्लास था, ये क्लास था, ये क्लास के अंदर मैंने एक ये डिफाइन किया था फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे जब भी कॉल करना होगा तो मैं लिखूंगा उसका ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, जो उस क्लास के साथ लिंक था, और उसके साथ मेरा यूजर डिफाइन फंक्शन या फिर मेरा इंस्टेंस वैल्यू, ठीक है। सेम चीज मुझे एरिया फिर से मेरे को यहाँ पर देगा, रुको, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिखूंगा system.out.println r1.area, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसको क्लोज, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसने एरिया को मुझे प्रिंट करके दे दिया है। सो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, system.output, इसने एरर क्यों लिया मुझे भी नहीं पता, बट एनीवेज, ठीक है, system.out.println एंड, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो द फैक्ट इज कि आपको जब भी उस ऑब्जेक्ट के रिंग में हुए कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वेरिएबल को कॉल करना है, देन यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट डॉट द फंक्शन और द वेरिएबल का नेम, ठीक है। बस इसमें यही समझना है, और यहां पर से इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। क्लास वेरिएबल के बारे में मेमोरी, suppose we want to have a total number of windows for all the room objects that's created so far. To store this value, it requires only one variable per class. It is meaningless to keep this variable as an attribute of each object. So it is not an attribute of an object, it is an attribute of a class. So sometimes when there's a need to have some variable that is shared by all object instances of the same class, then the variable should be allocated once on per class, ठीक है। मतलब देखो, ठीक है, थोड़ा ना इसकी जो लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेट एट्रीब्यूट है, मैंने इसके अंदर ये वेरिएबल्स डिफाइन किए थे ना, राइट। अब मैंने यहाँ पर एरिया के अंदर भी ये वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, ठीक है। इसके अंदर मैंने इन वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज भी हमने अलग अलग तरीके से दे दिए थे। सो लेकिन ये है, ये है, ये है, ये है, ये चार हमने ऑलरेडी फर्स्ट डिफाइन किए थे। सो दिस आर एक्चुअली रेदर देन इंस्टेंस वेरिएबल्स, दीज आर रेदर क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर समझने की चीज है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, ठीक है, ये मेरी एरर थी, ये मेरी एंड से प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्लास वेरिएबल्स क्या होता है, एक ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स, ऑलराइट। अब यहाँ पे समझो, टोटल जब भी यू वांट टू कॉल दिस क्लास वेरिएबल, ठीक है, यू वांट टू कॉल दिस क्लास वेरिएबल जिसके अंदर यू आर डिफाइनिंग, होल्ड ऑन, जब आपको बेसिकली क्या है कि जब आपके क्लास में टोटलिंग हो रहा है, ठीक है, जब यू वांट कि वो जो वैल्यूज है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए आगे की तरफ, तो उन सब चीजों में यू हैव टू डिफाइन एज अ क्लास वेरिएबल, जो एक लाइक ग्लोबल वेरिएबल होता है कि जब आपको जब भी क्लास में जरूरत हो तो यू कैन डिफाइन। यहाँ पर कंसेप्ट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत लोड मत लो, ठीक है, वी विल मूव फर्दर। अब यहाँ पर देखो, इन लोगों ने स्क्वायर रूट करने का फंक्शन निकाला है, ठीक है, स्क्वायर रूट करके इन्होंने प्राइम नंबर्स का फंक्शन निकाला, जो हमें बेसिकली ये सारी चीजें, ये जो है ये यू हैव टू नो, ठीक है। और इसका आई गेस यू हैव अ सिंप्लीफाइड वर्जन एज वेल, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस प्राइम नंबर वाला फंक्शन। ओके, आ गए हम VS कोड में। VS कोड में अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे प्राइम डॉट चार, ठीक है। हमारा जो भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग इन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारा बेसिक मेन क्लास होगा, ठीक है, मेन क्लास। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको सिखाऊंगा, हम जो करेंगे वो हमारे जो टेक्स्ट बुक वाले प्रोग्राम है उससे अलग करेंगे, उससे हम लोग टाइप ऑफ थोड़ा सा शॉर्ट में करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास, क्लास लिखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है।
जब भी आप लोग लिख रहे हो ना क्लास का नाम, तो डिफाइन करना, जब भी आप दो वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इन लाइक दिस इज नोन एज अ कैमल केस। ठीक है, तो कैमल केस में लिखो कि जिससे यू हैव अ चांस टू डिफरेंशिएट द वर्ड्स, और एल्स यू कैन आल्सो यूज एन अंडरस्कोर। ठीक है, क्लास प्राइम नंबर, यू हैव टू राइट स्टैटिक बूलियन, हम लोग यहाँ पे बूलियन यूज करेंगे विच इज अ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, इज प्राइम। ठीक है, जो लेगा इंटीजर n एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब इसमें व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफाइन if in bracket n is less than equal to 1 then return false। ठीक है, समझोगे तो हमने क्या किया। ठीक है, ओके, इस इफ स्टेटमेंट को पहले लिखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ये लिखो रिटर्न। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ये फंक्शन में जब भी इसके ऊपर की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, लेकिन जब भी ये पूरे फंक्शन के ऊपर जो भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो जाएगी, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना ही है इसमें बेसिक चीज, समझ रहे हैं कैसे करें, किसे क्या है इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट लिख देंगे, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज प्राइम इन ब्रैकेट 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें सीधा सीधा सिंपली हमने डिफाइन किया है एक इंटीजर को। ठीक है, इस प्राइम, और इसको बिकॉज हमने क्लास के अंदर कंसिडर किया है, अगर मैं ना इस क्लास के ब्रैकेट को हटा दूं तो आई हैव अ चांस कि इसमें विदाउट दिमाग बिगाड़े प्राइम नंबर, ठीक है, डॉट इज प्राइम, अरे यार, ठीक है, उसमें अगर मैंने इस क्लास को नहीं लिखा होता तो आई हैव अ चांस कि मैं सीधे सीधे इस प्राइम पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रन किया मैंने, अब देखो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक इंटीजर को पास किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1.0f लिख दूँ, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ तो इट विल टेल मी दैट, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको बाय डिफॉल्ट दिया था इंटीजर। ठीक है, और उसने मुझे यहाँ पर मिला इसको फ्लोट, तो इट विल शो एन एरर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये लॉजिक। तो अब ये इसमें है चीज, यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट मतलब क्या है, अब ये जब भी ये फंक्शन रन होगा तब ये लाइन को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इफ इन ब्रैकेट n, n मतलब क्या है, जो हम लोग यहाँ पर इसका ये कॉल आउट कर रहे हैं। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसने इस इटरेशन के लिए इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, नेक्स्ट इटरेशन पे मूव ऑन करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फर्स्ट डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन द मेन लूप। ठीक है, फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर n, ठीक है, फॉर लूप हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे थे, विच इज इक्वल टू लेट्स टेक 1। ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 100 एंड n प्लस प्लस, you have to define it something in the way that if in bracket prime number dot is prime n holds true is self implied, then system dot out dot println n। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा फंक्शन है। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, 1 के अलावा सारे के सारे फंक्शन रन हो जाएंगे, 1 के अलावा सारे के सारे नंबर से प्रिंट करेगा। देखो 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है, अप टू 100 इसने प्रिंट किए होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ इन ब्रैकेट लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, और लेट्स राइट इफ इन ब्रैकेट n इज मोर देन 1। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर एन इंटीजर i which is equal to 0। ठीक है, and I is more than is less than n by 2, less than or equal to n by 2, and then we give it as an iteration function I plus plus। मैं समझाता हूँ इसमें हमने क्या किया है। ठीक है, रिटर्न false। इसमें भी लिखेंगे if लिखेंगे n% I double equals 0, then you have to return a false। ओके, अब मैं समझाता हूँ हमने क्या इसमें कंसिडर किया। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स टेक अ वैल्यू लेट्स टेक 53। ठीक, हम सबको पता है 53 इज अ प्राइम नंबर। अब इसका हाफ लगभग कितना होगा, 26 होगा, 26 होगा। अब मैं आपको ये चीज बताओ कि अगर मैं इस नंबर को 26 के साथ डिवाइड करता हूँ, लेट्स टेक इट एज 52। ठीक है, तो 26 इज द मैक्सिमम नंबर बाय विच आई कैन डिवाइड इट। ठीक है, बिकॉज 26 इंटू 2 ही मेरा मैक्सिमम नंबर होगा, क्योंकि उसके बाद तो सीधा आएगा क्या 52 इंटू 1, यही मेरा मैक्सिमम है।
ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग द फ्लोट और द डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो 26 इंटू 2 इज माई हाइएस्ट नंबर। तो अगर मैंने क्या किया, उसके हाफ के साथ उसको उसके साथ इसके कंपेयर कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या रन करेगा, जीरो से लेकर उसके हाफ तक इसको रन करेगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 26। ठीक, यहाँ तक रन करेगा, सॉरी जीरो नहीं रन करेगा। ठीक, इसको आई इक्वल टू 1 ही करेंगे। ओके, तो i इज इक्वल टू 1 से अप टू 26 इसको रन करेगा। ठीक है, अब जब कहीं भी तुम्हें इसका वैल्यू 0 के इक्वल मिल जाएगा, दैट इज इन दिस केस, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये फंक्शन से एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो आप इसको रिमूव इजीली आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब इसको हम रन करेंगे और यहाँ पर आई एम डैम श्योर मुझे मिलेगा मेरा आउटपुट एज माई प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एरर आया है आपको समझाते हैं। इसने किया रिटर्न फॉल्स 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 ब्ला 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 ब्ला। इसने कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम किया नहीं है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर भी हमने इसको डिफाइन तो प्रॉपरली किया है। ओके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तब हमारा हमेशा इटरेशन 1 से स्टार्ट होता है, और जब भी हमने इसको यहाँ से, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इटरेशन स्टार्ट हुआ 1 से, और द फैक्ट नोइंग ऑफ द फैक्ट कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 1 के वैल्यू उसके रिमाइंडर में 0 ही आता है हमेशा, तो यू हैव टू स्टार्ट इट विद 2। ठीक है, ये एक छोटा सा एरर मेरे पूरे प्रोग्राम के मार गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पे देखो 2 3 5 7 11 यहाँ तक अप टू 97 मेरे पास सारे, ठीक है, मेरे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिफाइन द प्रोग्राम फॉर अ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर का भी फंक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे फ्रॉम दिस पेज, as seen here the static and the non-static functions serve different purposes। ठीक है, static defines the source code that specifies the thing and does not specify। ठीक है, इसको जाने दो। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड द क्लास वेरिएबल। इन तीनों की डेफिनेशन देख लेना, बिकॉज ये आपको थियरी में बिल्कुल पूछते हैं। ओके, अब ये देखो, दिस इज नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, जब आपका सेम मेथड अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसिंग करे, तो दैट इज हाउ यू डिफाइन इट एज अ पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा met अंडरस्कोर ovr.java। ठीक है, मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास met अंडरस्कोर ovr। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओपन करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स राइट इंटीजर इन ब्रैकेट met इंटीजर met, ठीक है, 1 इन ब्रैकेट लेंगे, हम लोग ले लेंगे इसमें रिटर्न कर देंगे इंटीजर x को और इंटीजर y को। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा लिखूंगा इसके अंदर x, इसको डुप्लीकेट करेंगे और लिखूंगा इसके अंदर y। ओके, ये मैंने बेसिक से इसका ढांचा बना दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैं पूरा समझाऊंगा बढ़िया से। इंटीजर मेट को डिफाइन कर देते हैं, x को डिफाइन कर देते हैं, y को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो इस x और y को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तो मैं सिर्फ इतना ही डिफाइन करूंगा। ओके 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 ओके, माय बैड। क्लास मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे सारी चीजें। यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंटीजर मेट 1 इन ब्रैकेट, ये जो हमने लिखा है इसी को उठा के हम लोग इधर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेट, ओके ठीक है फाइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड्स डॉट मेट 1 इन ब्रैकेट 1 कॉमा 2। ठीक है, मैं इसको इतना लिखूंगा।
हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है, लेट्स डिफाइन इट आउट। सी, यहाँ पर हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डिफाइन किया क्लास को, ठीक है, स्टैटिक वॉइड, ठीक है, तो स्टैटिक इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन किया गया है इसके फंक्शन के वेरिएबल्स को। अब यहाँ पर समझना एक बहुत बढ़िया सी बात है, जब इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था तब इट प्रिंटेड दिस थिंग इक्वल टू 40 टाइम्स। जब इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट था तब उसने प्रिंट किया जो हैशटैग 30 टाइम्स। और जब उसके पास दो चीजें थी, कैरेक्टर और नंबर, तब उसने प्लस साइन को इंटरप्रेट किया 20 टाइम्स। बेसिक बात यहाँ पर क्या समझनी जैसी है, यू सी, आपके पास हर जगह पे जो क्लास का नाम था वो सेम था, but depending upon the number of arguments given or and the type of the arguments given, it can define it can define okay, depending upon the number and types of the arguments it can define कौन सी तरह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ना लुक ओवर हियर, ना लुक ओवर हियर। अब यहाँ पर हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। हम यूज करते हैं हमारे बुक के कोड को। बुक के कोड में लिखा गया है क्लास डॉट प्रिंट लाइन, तो क्लास प्रिंट लाइन, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहला देखा स्टैटिक प्रिंट लाइन, जिसमें हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है, ठीक। इसके अंदर हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। एंड आई वुड लाइक फॉर आई, आई ब्ला ब्ला, इसने मेरे को बना के दे दिया, ठीक है, आई का, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 40 ऐसा हमने प्लान किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन ब्रैकेट इक्वल टू साइन, फाइन। ये हमने फर्स्ट डिफाइन कर दिया। इसी को लेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इंट एन फॉर आई लेस देन एन, प्रिंट हमारा नया कैरेक्टर, लेट्स से हम लोग ले लेते हैं हैशटैग, ठीक है। सेम चीजें हम लोग इंटरप्रेट कराते हैं। यहाँ पर एक एंटर डालेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको डुप्लीकेट कर देंगे, स्टैटिक प्रिंट लाइन इंटीजर एन, यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे कैरेक्टर सी इंटीजर एन, और यहाँ पर सिर्फ से डिफाइन कर देंगे। ओके, अब इसके साथ हम लोग डिफाइन कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। अब यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main in bracket string semicolon arguments, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, सेमिकॉलन, डुप्लीकेट। अब हम लोग इसके अंदर दे देंगे 30, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे कैरेक्टर में, आप दूसरा कोई भी कैरेक्टर से, लेट्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कॉमा, एंड इसके साथ मैं दे देता हूँ इसको 25, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे और इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, राइट। और अब इसको हम लोग करेंगे रन। पब्लिक क्लास, इसमें यू मेड मी फॉरगॉट मैट अंडरस्कोर ओवीआर, ठीक है, एंड इसको अपन इसे डिफाइन कर देंगे। इसके लिए what you do is it meshed with this thing। सबसे पहले तो इसने मेथड इसके साथ कहाँ पर रहा है, ओके। सबसे पहले मुझे दिए सेकंड लाइन में दैट इज इनवैलिड मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न इन ब्रैकेट, ये क्या कर रहा है यार ये आज, ऑलराइट, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है।
ऑलराइट। ओके, सबसे पहले तो इसको फिक्स करते हैं, इधर यहाँ पर डालते हैं कॉमा, ठीक है। सेकेंड चीज, अब यहाँ पर इसने क्यों बार बार मेरे को बोला है ये, ठीक है, कॉमा, फाइन। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे void, मतलब कुछ void मतलब क्या है कि कुछ भी रिटर्न फंक्शन आपको नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वी वर मिसिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, पब्लिक क्लास, रुक जाओ, और ये चल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मेरे को बोल रहा है अभी भी कि कुछ यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर तो कुछ भी मिसिंग नहीं है टेक्निकली, लेट्स थिंक ऑफ इट। ठीक है, इसको रन करते हैं, अभी भी यहाँ पर सेम एरर। ओके, ये ब्रैकेट्स नहीं आते यहाँ, माय बैड, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने ये प्रिंट तो करवा लिया, अब ये सेम लाइन में नहीं आए। अब यहाँ पर समझो क्या किया है हमने, आफ्टर वी इटरेट दिस यू हैव टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अ ब्लैंक लाइन, ठीक है। मुझे ब्लैंक लाइन प्रिंट करके दे देना, एंटर करके, ठीक है, तो मेरा काम भी बन जाए। बस यही इसका बेसिक कंसेप्ट था जो हम इसमें भूल चुके थे। होता है यार, ठीक है, ये अलग अलग मेरे को 20, 30 और 40 नंबर मिल चुके हैं, राइट। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। आ जाओ वापस यहाँ पे, अब नेक्स्ट आ रहा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है कि इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट मेनली इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब हमने क्लास किया विदाउट यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। एवरी क्लास हैज इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समटाइम्स रिफर्ड टू एज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसका अलग अलग जनरल मेथड्स होती हैं जो बनाने की तरीके होते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इट इज generally defined like this. See, in the presence of user-defined constructions in a class, default constructor is no more available. And attempt to create an object of a constructor without an argument, it is results in error. और यहाँ पर समझो, ठीक है। सी, यहाँ पर हमने क्या किया, जब भी कंस्ट्रक्टर होता है तो यू हैव टू डिफाइन इट यूजिंग द कीवर्ड न्यू। अब जब सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर ही डिफाइन कर देते हो, हमने देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम में देखो हमने क्या किया, कहाँ गया, रूम में राइट। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर भी डिफाइंड रूम R1, उसके बाद न्यू रूम, और इस तरह से हमने इसको किया। अगर 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 मैं इस रूम को डायरेक्टली इसके साथ इस तरह से लिंक कर दूं, दैट इज रूम, एंड रूम को ही मैं एक अलग तरह से दे दूं, दैट मींस यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर ये सेट एट्रीब्यूट्स हमने यूज किया था, इसकी जगह मैं सीधा सीधा रूम ही लिख दूं और उसको उसको मैं डायरेक्टली एज अ वेरिएबल अंदर इंसर्ट कर दूं, तो मेरे पास जो मेरा कोड है वो छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली, समझ रहे हो, मेरा कोड जो है कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। तो बस वही कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पर समझो बेसिकली क्या है कि जब आप एक न्यू कीवर्ड के साथ एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज आर इन दिस केस, वहां पर आप सीधा सीधा अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज उसको दे सकते हो। द प्रोवाइडेड विद द फैक्ट, प्रोवाइडेड विद द फैक्ट कि ये जो रूम का नाम है, जो क्लास का नाम है, और अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम है, वो दोनों बस, ठीक है। इसमें बेसिक सा यही समझना है, बेसिक फंडा यही है, ठीक है। तो इट इज व्हाट वी डू, राइट। इसमें इन लोगों ने रूम R3 को बनाया है, तो इसको अपन यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स आर द यूजर डिफाइंड, और मे बी और इवन हम लोग इस चीज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दो न्यू STRING इज इक्वल टू स्ट्रिंग न्यू, सॉरी न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक है, ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो द फैक्ट इज मुझे इसमें ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग इक्वल्स हेलो, ठीक है। और मैं अब लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने इसको इतना दे दिया, अब मैं ऊपर का थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्पररी। अब यहाँ पर देखना क्या कर रहा है, मैंने इसमें एक नया कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ पर मुझे हेलो मिल गया। ओके, अब समझो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब ये स्ट्रिंग का मैं डेटा खोलूंगा, जब इसका ये खोलूंगा, इसके और डेप्थ में जाऊंगा, देन ये जो है मेरा ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ, ये एक क्लास के अंदर, ये एक
क्या बना रहा है ये देखो, समझो। ये क्लास है, उसकी हायरार्की में सेकंड नंबर पे भी मतलब क्लास का नाम भी स्ट्रिंग है और अंदर भी मैंने लिखा स्ट्रिंग है, फिर से, ठीक है, फिर से। तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, इसको कॉल करने में आसानी हो गई, समझे, इसको कॉल करने में मुझे आसानी हो गई। तो ये आसानी बनाने के लिए वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इतना समझने की बात है। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव कंस्ट्रक्टर्स इन योर वर्क। लास्ट टॉपिक्स अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे थियरी के लास्ट टॉपिक्स, visibility modifiers for access control. Access control is controlling visibility, so access modifiers are also known as visibility modifiers. If a method or variable is visible to other class, then only it can be referred to in other class. मतलब जब तक आप पब्लिकली वो क्लास को लिखोगे तब ही वो क्लास के मेथड्स आपको दूसरी तरह से या फिर आगे के प्रोग्राम में यू वुड बी एबल टू यूज, वर तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे। ओके, A package is used to organize the classes, so a package statement should be added as the first non-comment or non-blank line in the source file. अब यहाँ पर ना सीधा सीधा समझ लो, ये इधर से लेके इधर की तरफ, पब्लिक से लेके प्राइवेट की तरफ, आपकी जो विजिबिलिटी मतलब जो दूसरे क्लासेस इन द सेम पैकेज इन द सेम फोल्डर एक्सेस कर पाए, इट इज नोन एज द विजिबिलिटी मॉडिफायर। ठीक है, मतलब क्या, अब हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्टैटिक इज अ डेटा टाइप, ठीक है, वॉइड इज आल्सो अ डेटा टाइप दैट इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। पब्लिक क्या है, एक विजिबिलिटी एक्सेस मॉडिफायर है। विजिबिलिटी एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या हुआ, यहां पर पब्लिक का मतलब है कि वो पूरे फोल्डर में मैं कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकता हूं। डिफॉल्ट इज बाय पैकेज प्रोटेक्टेड एंड द नैरोएस्ट इज प्राइवेट। प्राइवेट में यू वोंट बी एबल टू एक्सेस एनी मेथड और एनी वेरिएबल इनसाइड द क्लास। ओके, सी अब यहां पर ना सीधा सीधा भगाएंगे। Any method or variable which is visible to the class in which it is defined, if we want to make it visible to all the classes outside this class, declare the method or variable to have public access. ठीक है, it provides for visibility to classes defined in other packages also, so as to provide the public access, use access modifier public before any type or method. Public double area, public float length, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। Second है package. This is the next layer of access that has no precise name. It is indicated by lack of any access modifier keyword in a declaration. मतलब by default अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो डबल एरिया, तो यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर होगा पैकेज, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू राइट पैकेज विजिबिलिटी पैकेज डबल एरिया, लेकिन आपको प्राइवेट डबल एरिया या फिर पब्लिक डबल एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है, राइट। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट इसका कीवर्ड है, राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग कंसिडर नहीं मैं भी कर रहा हूँ, इट हैज इसमें इससे दिखाया गया कि इस पब्लिक को अगर प्राइवेट करें तो क्या होगा, right, that is protected. This level of protection is used to allow access only to sub classes. मतलब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर मैंने क्लास रेक्टेंगल डेमो दे दिया और इसके अंदर मैंने दो क्लासेस दे दिए, तो मैं अगर प्रोटेक्टेड देता हूँ तो मुझे इस क्लास के बाहर वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल का जो भी मेथड है या फिर जो भी वैल्यूज है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टेड। मतलब सबसे पहले क्या था, पूरे सिस्टम में कहीं से भी कर सकते हो उसको एक्सेस, फिर आया पैकेज जिसमें आप उस फोल्डर में कभी भी एक्सेस कर सकते हो या फिर उस फाइल में कभी भी एक्सेस कर सकते हो। थर्ड आया प्रोटेक्टेड, जहां पर आप वो क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। लास्ट आया प्राइवेट, जहां पर आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड्स डिफाइंड विद इन अ क्लास, दे कैन नॉट बी सीन बाय एनी अदर क्लास, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था तब हमने इसको नाम दिया था डेटा एनकैप्सुलेशन, ठीक है, अरे हाँ भाई, ठीक है, ओके। अब ये वही प्राइवेट का एग्जांपल दिया गया है तो इसको हम लोग अभी के लिए इग्नोर करेंगे, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अपने लास्ट सेगमेंट्स की तरफ। अब यहाँ से ना बहुत सारा थियोरेटिकल हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली इसमें हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है, जिस नाम है जो हमने ऑलरेडी काम किया हुआ ना उसके अलग अलग नाम है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड, जिस पे हम लोग आए हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ अपनी पेंसिल यहाँ पे। अब देख, अब क्या होता है, हमने ये प्रोग्राम बनाया, राइट, हमने ये प्रोग्राम बनाया था क्लासरूम वाला, ठीक है, रूम वाला प्रोग्राम बनाया था। उसमें हमने ये देखो, ये हमने बनाया था एक वॉइड डिस्प्ले, एक हमने बनाया था सेट एट्रीब्यूट्स। अब ये जो है, दिस इज अ मेथड फॉर दिस क्लास, राइट, दिस इज अ मेथड, दिस इज द डेटा, ये डेटा है और ये मेथड है, इतना तो सेट हो रहा है, इतना तो सेट हो रहा है। अब यहाँ पे समझो, ये मेथड इज समथिंग which mutates, which changes the data or the variables, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, देखो, if we want to allow such data to be modified by the others in the program, we write it as mutator methods and which is also known as the setter method, ठीक है, समझ गए।
वापस आओ, यहाँ पे हमने लिखा था void display, जहां पर हमने इस रूम के सारे वेरिएबल्स के बारे में हमने लिखा था, राइट। तो ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज द एक्सेसर मेथड, ठीक है, जो उस वेरिएबल्स के डेटा को एक्सेस करके प्रिंट करता है या डिस्प्ले करता है, ठीक है, बेसिकली ये बात है। तो उसको बोलेंगे एक्सेसर मेथड व्हिच इज आल्सो नोन एज द गेटर मेथड, ठीक है। बस ये सीधा सीधा फ्लैट फ्लैट याद रख लो, इसमें नया कुछ नहीं है। इसको ये समझ लो, ये देखो, एक्सेसर मेथड आर आल्सो नोन एज गेटर एंड द म्यूटेटर मेथड्स आर नोन एज सेटर, ठीक है, ये समझ आ गया। बस इसमें यही समझना है, इसके आगे हमें नहीं समझना है इसमें, राइट। नेक्स्ट है, अगर देखो अब ऐसा है, इसमें हर एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये पूरी टेक्स्ट बुक को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में। तो फैक्ट इज, इसमें से तुम्हें कितना समझना है वो सारा तुम्हारा इसमें कंसेप्ट है, ओके। सेकंड है पासिंग द ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इन अ मेथड। अब क्या किया हमने, हमने एक मेथड ली और मेथड के अंदर हमने उसको, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। मतलब ये देखो यहाँ पर देखो, इफ boolean is large rectangle in bracket rect, ठीक है, ये is large क्या है, is large क्या है, रुको इसको थोड़ा जूम इन करें, बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, is large क्या है, is large is something, चलो छोड़ो खैर, ओके, इज लार्ज इज समथिंग जो है हमारा फंक्शन या फिर मेथड, और मेथड के अंदर हमने फिर से इसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो ऐसा भी हम लोग जावा में कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें यही समझ रहा है, इससे आगे इसमें समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आउट, ठीक है। अब लास्ट फिर से इनहेरिटेंस, कहाँ गया हमारा पावर पॉइंट, लास्ट हमारे जो थे इनहेरिटेंस, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, राइट, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, बस वो तीन फिर से आ रहे हैं। अब क्या है, अगर तुमने इस जो हमारा ये फंक्शन था, ये रूम, ठीक है, इसको अगर हमने इसमें अगर हमने कर दिया लेट से क्लासरूम एक्सटेंड्स रूम, ठीक है, और इसके अंदर हमने कर दिया लेट से, इसके अंदर हम थोड़े इसको और पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि दे रहे थे हम लोग, ठीक है रुक जाओ, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, ओके, इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं लेट से इसको, देखो बेसिकली इसमें क्या है, अब हमने क्लासरूम नाम का एक क्लास बनाया जो रूम को एक्सटेंड करेगा। अब हम लोग इसमें कर देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट नहीं लिखते, लिखते हैं हम लोग इंटीजर n बेंचेस, और लिख देंगे n, क्या क्या दिया है अपने को इसमें दिया गया है n सीट्स, ठीक है, तो ले लेंगे n कैपेसिटी, ठीक है, ऐसा हमने दो इंटीजर इसमें डिफाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें एक म्यूटेटर क्लास, ठीक है, म्यूटेटर मेथड, तो हम लोग लिख देंगे void void set class attributes इन ब्रैकेट, क्या ले लेंगे हम लोग, इसमें ले लेंगे बेंच और इसमें हम लोग ले लेंगे कैप, ठीक है, इंट बेंच एंड इंट कैप, इंट बेन और इंटीजर कैप, ठीक है, कैपेसिटी। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर अगर बेन को नहीं ले रहा है तो इंट बी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, उसका लोड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग बी इज इक्वल टू, और वेट रुको, अरे यार कहाँ गया, ठीक, इसमें हम लोग लिखेंगे n benches is equal to b and n capacity is equal to cap, ठीक है। अब हमने इन दोनों के एट्रीब्यूट्स हमने सेट कर दिए। अब लिख देंगे void, सॉरी डबल लिखो या int लिख दो, int total capacity, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देंगे रिटर्न, क्या करेंगे, रिटर्न n benches into n capacity, ठीक है, इसमें हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। लास्ट लिखेंगे void display क्लास, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देंगे नो एट्रीब्यूट्स, इसमें कोई हम लोग इसमें नहीं देंगे आर्ग्यूमेंट्स, इसमें हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट कराएंगे, बेंचेस प्लस n बेंचेस, ठीक है, और इसी को डुप्लीकेट करेंगे, लिखेंगे कैपेसिटी पर बेंच एंड दैट इज लिख देंगे n कैपेसिटी, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करेंगे, लिखेंगे टोटल कैपेसिटी एंड इसमें लिख देंगे टोटल कैप, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग लिख देंगे लिखेंगे क्लास रूम डेमो, क्योंकि इसमें देखो मेन क्लास हमारा क्या है, फाइल का नाम क्या है, रूम डेमो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो है ये चीज इसी में अंदर आ सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग इन ब्रैकेट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये चीज इसी के अंदर आ सकती है, ठीक है, रूम डेमो के नाम के क्लास के अंदर ये आ सकती है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम लोग समझो कि क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है अब इसमें असाइन कर देंगे, क्या असाइन करेंगे, इसमें अपन असाइन करेंगे कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट, तो लिखेंगे क्लास रुको, हमने क्या नाम दिया है, हमने दिया है क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम C1, ठीक है, एंड लिखेंगे क्लासरूम C1 इक्वल्स न्यू क्लासरूम, ठीक है, हमने C1 को एज ए न्यू क्लासरूम डिक्लेयर कर दिया। फाइन, हमने C1 को एज ए न्यू क्लासरूम डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग लिख देंगे सेम चीज यहाँ पर हम लोग सेम चीज करेंगे, ठीक है, तो C1 डॉट सेट क्लास एट्रीब्यूट्स, इसमें हम लोग लिखेंगे b की वैल्यू लिखेंगे लेट्स से हम लोग ले लेते हैं 50 बेंचेस और कैपेसिटी पर बेंच ले लेंगे हम लोग 2, ठीक है, तो टोटल हमने 100 बच्चों को बिठा दिया। एक और हमें सेट करना पड़ेगा C1 डॉट सेट एट्रीब्यूट्स, लेंथ लेंगे हम लोग लेट्स से 10 फीट, विड्थ लेंगे फिर से 20 फीट, 10 मीट क्या लेंगे छोड़ो, एनीवेज इसमें ले लेंगे हाइट अपन ले लेंगे 8 और विंडोज ले लेंगे हम पर 6 विंडोज, राइट, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे C1 डॉट डिस्प्ले क्लास, ठीक है, क्लास को डिस्प्ले करा देंगे। अब इसको करते हैं रन एंड लेट्स सी कहीं पर एरर आती है कि नहीं। ओके, सबसे पहली एरर आई है हमारी इंट टोटल कैप में यहाँ पे, और इसने बोला है कि इसमें कुछ ए है ये स्टैटिक, रुक जाओ, अच्छा हमने इसमें कैसे डिफाइन किया है, अच्छा ओके राइट, इसमें आएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, इसको अपन निकाल देते हैं, राइट, ये कभी कभी एरर्स होते हैं यार, ठीक है, ये एक हमने निकाला। दूसरा एरर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे क्लासरूम इसको एक्चुअली ऐसे लिखता है, देखो कंट्रोल एस, अब इसको रन करते हैं, इधर देखो यहाँ पे हम लोग फिर से गलती कर दिए, बाइट आएगा ऐसे करके एंड क्लासरूम C1 को इस तरह से लिखेंगे, होल्ड ऑन कहाँ गया, रूम R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, ठीक है, तो इसको 2 बार ऐसे लिखने की जगह दे आर सेइंग कि ऐसे लिखो, हमने बोला ठीक है लिख देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, फाइन। अब इसको रन करते हैं, ओवर हियर सी इट इज राइटिंग बेंचेस, बेंच कैपेसिटी पर बेंच इज 2 और उसने टोटल कैपेसिटी भी हमको लिख के दे दी है। अगेन यहाँ पे अपन C1 डॉट डिस्प्ले कर देंगे, तो इसमें मुझे एक और चीज मिल जाएगी एंड दैट इज वो ऊपर के अपने बाकी क्या हुआ इसको चला, ठीक है, ओके, ये हमें ऊपर के मिल गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा कुछ ऐसा, इसको लेंगे कंट्रोल C मारेंगे और इधर लेके कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको हमने रूम से एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब जो रूम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग इसके अंदर तो इनहेरिट ये बाय डिफॉल्ट कर ही रहा है क्लासरूम, ठीक है, इन दोनों को बंद कर देते हैं, ओके ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्लासरूम इनहेरिट तो इसको करेगा ही, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट थोड़ा सा कर देते हैं जिससे अपने को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, क्या हुआ भाई इनको, कुछ नहीं, ठीक है, ये तो सब चलता रहता है, बट यहाँ पर समझो अब हमने क्या किया, अब हमने रूम से एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी रूम के अंदर फंक्शनलिटी हो रही है आई कैन यूज इट इन ओवर हियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले जो है वो रूम का था, अब मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब मैं इसको रन करूंगा, अब यहाँ पर देखना मुझे फिर से वही का वही फिर से चीज मिली, समझ रहे हो। अब इसमें क्या हुआ, इसने ये तो क्लास ये इसने तो ये यहाँ से लिया इन तीनों से, ठीक है, लेकिन ये जो है ये इसने उठाया यहाँ से, ये पॉइंट से, दैट मीन्स कि जब भी आप ये एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके अपना दूसरा क्लास या फिर ऐसे को बोलते हैं द डॉटर क्लास, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉटर क्लास या फिर चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, ओके। तो इन सब चीजों में जब भी तुम लोग ये एक्सटेंड्स करते हो तो ये रूम इज नोन एज द सुपर क्लास एंड दिस क्लास रूम इज नोन एज द सब क्लास, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इतना है। अब यही सेम चीज इसने यहाँ पर की हुई है, समझ गए, दैट मीन्स कि तुम जब भी whenever the two class have an is a relationship, जब हमने बात की थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOP में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, नहीं देखा हो तो बिल्कुल देख के आओ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है
इसमें और कुछ नया नहीं है, जो हमने अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया वही का वही हमको दिया गया है। फाइन, मेथड शो इज यूज्ड एंड ओके ओके। अब इसने ये पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने दिया था यहाँ पर रूम डेमो, इसने नाम दिया यहाँ पर इनहेरिटेंस, और कुछ नहीं। ओके, बेसिकली सेम चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई है। अब प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास, अब हमने बात की कि ये जो पूरा एरिया है, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ प्राइवेट। अगर मैं इसको प्राइवेट कर लिया तो अब मुझे ये यहाँ के बाहर मुझे कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने देगा। अगर लेट से मैं इसके अंदर लेंथ इज इक्वल टू एल लिखा हुआ है, राइट, तो लेंथ इज इक्वल टू एल की जगह इफ आई वांट टू डिफाइन दैट लेंथ इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, मतलब यहाँ पर कहीं से, तो वो मुझे असाइन नहीं करने देगा, बिकॉज मैंने इसको प्राइवेट कंडीशन दी हुई है। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा लोड लेने की चीज नहीं है। आप इस प्राइवेट में आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन उसकी मैथड चेंज नहीं कर सकते। बस ठीक, इतना याद रखो इसके लिए। इसमें अब मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, बहुत डेप्थ में चला जाएगा वरना वीडियो, और हमें उतने डेप्थ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट है कंपोजिशन एग्रीगेशन, द एस्टैब्लिशर हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, अब अगेन इसमें भी ऊपर से अपन नीचे ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब ये सारी चीजों का अगर एग्रीगेशन, मतलब इन सारी चीजों का इकट्ठा करके एक कंपाइल्ड प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर देखो इन लोगों ने क्या किया, एक पूरा का पूरा कंपाइल्ड प्रोग्राम बनाया लाइब्रेरी और रूम नाम के दो ऑब्जेक्ट्स के साथ, राइट। तो इन दोनों चीजों का इकट्ठा करके यू कैन डिफाइन अ कंपोजिशन एंड एन एग्रीगेशन क्लास। मैं इस पे वेटेज इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज द फैक्ट इज कि यू हैव टू जस्ट नो द कंसेप्ट। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो इट वुड बी टू टफ ऑफ अ चैप्टर फॉर यू गाइज, और जो यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी 2-3 लाइंस मेरे से मिस हो गई हो तो जस्ट एक बार देख लेना। इनकेस मिस हो रही हो तो कमेंट्स में बता देना, कि जिससे आपके फेलो दोस्त, आपके फेलो कलीग्स और आप ही के फ्यूचर कलीग्स, राइट, वो लोग आपसे थोड़ा बहुत सीख पाए। ठीक है, तो इसके साथ चलो अब चलते हैं वापस पावर पॉइंट में। ठीक है, ओके, चलो चलो चलो, हाँ ओके। तो इसके साथ समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 8, राइट। इसके साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 8। और इसमें मैंने जैसे बोला, इसमें ना ज्यादातर चीजें कंसेप्चुअल है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट यस, मैं इतना बोलूंगा तुम लोगों को कि ये चैप्टर को कंसेप्ट से कर तो कंसेप्ट से समझ लेना। अच्छा कंसेप्ट है ये सारे, अगर आप लोग जा रहे हो थोड़ा बहुत डेप्थ में जाने की सोच रहे हो, तो आप लोगों को ये बिल्कुल काम आएंगे। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ वेस्टेज। ओके, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।